यह एकमात्र बड़े पैमाने की सस्पेंस फिल्म है जो हत्यारे के लिए बनाई गई है। हत्यारे जानते हैं कि सबसे मुश्किल काम लाश का निपटान करना होता है। उसने लाश को प्लास्टिक बैग में डाला और हवा निकालकर उत्तम हैम जैसा बना दिया। हत्यारे की जांच विरोधी क्षमता उत्कृष्ट है। 10 साल से पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। कहानी शुरू होती है जब वह एक नए शिकार पर नजर गड़ाता है। एक नया दंपति आया था। पत्नी कावागुची घरेलू थी, रोज कुत्ता घुमाती थी। कुत्ता हर बार पड़ोसी पर भौंकता। शुरू में वह बहुत नाराज हुआ, लेकिन कुत्ते की मालकिन को देखकर उसका रवैया बदल गया। कावागुची ने सोचा कि उसके कुत्ते ने उसे परेशान किया था। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगने के लिए खास व्यंजन बनाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह निशिनो के जाल में फंस गई थी। उसने गर्मजोशी से कावागुची को अंदर बुलाया, पर पीछे की लड़की ने मना किया। कावागुची असमंजस में थी, इसलिए किसी बहाने से वहां से चली गई। कावागुची के जाते ही निशिनो पीछे गया। कावागुची का पति जून एक कुशल पुलिस अधिकारी था। हाल ही में उसका ध्यान 6 साल पुराने गुमशुदगी के मामले पर गया। जानकारी से पता चला एक परिवार के 4 लोग गायब हुए थे। सिर्फ हाई स्कूल की बेटी और 2 बेटे बचे थे। जून और साथी जांच के लिए मौके पर गए, पर कोई सुराग नहीं मिला। अनुभव से जून पड़ोसी के घर गया। वहां बदबू और मक्खियां थीं। जल्द ही जून को 3 लाशें मिली जो 6 साल पहले गायब हुए लोगों की थीं। लाशें मिल गईं, पर हत्यारा फरार है और मामला अब हत्या का है। सच्चाई जानने के लिए उस दिन दोपहर को जून ने दोनों बच्चों से मुलाकात की। उसने कहा कि जब परिवार गायब हुआ वह स्कूल में था। मुझे ठीक से पता नहीं कि तब क्या हुआ था। बस इतना जानता हूं कि माता पिता के गायब होने से पहले अचानक अजीब फोन कॉल आने लगे थे। शराब न पीने वाला भाई पीने लगा और तीनों की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। शाम को अंजुन घर लौटा। पड़ोसी निशिनो और उसकी बेटी मेहमान थे। पत्नी और निशिनो पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। उस दिन से पत्नी दीवार से बातें करने लगी। अजीब फोन आने लगे और वह अक्सर निशिनो के घर जाने लगी। चुप रहने वाली पत्नी बहुत उदास हो गई। अंजुन को यह बहुत अजीब लगा। चेन फेंक की 6 साल पुरानी लाशें सूख गईं। बच्चे की तरह सिकुड़कर बैग में बंद थीं। 6 साल पुराने इस हत्याकांड का हत्यारा अंजुन के आसपास था। उस दिन कुत्ता घुमाते वक्त उसे पता चला कि निशिनो का घर वही है जहां 6 साल पहले हत्याकांड हुआ था। पत्नी के अजीब व्यवहार से परेशान होकर अंजुन ने साथी ओडा को निशिनो की जांच करने को कहा। लौटते समय वह एक पड़ोसन से मिला, जिसने बताया कि निशिनो अच्छा आदमी नहीं है। उसका स्वभाव बहुत अजीब है, और कुछ न कहकर वह चली गई। ओडा ने निशिनो की जांच शुरू की, लेकिन जानकारी कम होने पर उसी दिन मिलने गया। निशिनो ने दरवाजा खोला। निशिनो पानी लाने गया। ओडा ने देखा कि यह व्यक्ति फोटो से अलग है, यानी यह कोई और था। जांच के लिए ओडा अंदर गया। वहां उसे एक गुप्त रास्ता मिला। जिज्ञासावश वह अंदर चला गया। उसी रात दिन वाली पड़ोसन के घर में धमाका हुआ, जिससे आसपास दहशत फैल गई। अर्जुन ने देखा कि निशिनो परिवार पर कोई असर नहीं था। वे आराम से टीवी देख रहे थे। अगले दिन पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया। जून के बॉस ने बताया कि विस्फोट में 3 लोग मारे गए, एक पुलिस अधिकारी और 2 घर के मालिक। इससे जून को यकीन हो गया कि निशिनो का 6 साल पुराने हत्याकांड से संबंध है। दूसरी ओर एक सुनसान गली में खिड़की मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन निशिनो की आवाज सुनकर खिड़की अपने आप को रोक नहीं पाई। कठपुतली की तरह निशिनो के आदेशों का पालन करती रही और उसका मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। उसकी बाहों पर सुइयों के निशान थे। जून को पता नहीं था कि उसका परिवार निशिनो का नया लक्ष्य बन चुका था। अंधेरे तहखाने में उसने लड़की को पिस्तौल देकर मां को मारने को कहा। लड़की के हिचकिचाने पर निशिनो गुस्सा हुआ। पिस्तौल छीनकर खुद महिला को मार दिया। मां की मौत देख लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि टेप से उसे बांध दिया। निशिनो ने लड़की के परिवार को दवाओं से नियंत्रित किया था। वे बिना सोचे उसके आदेश मानते थे। नए पड़ोसी को फंसाने के लिए उसने खिड़की को नियंत्रित कर तहखाने में बुलाया और लाश निपटाने को कहा। खिड़की विरोध करना चाहती थी, पर दवा के असर से मजबूर होकर लाश को सुखाने में मदद की। घर लौटे जून ने पत्नी को नहीं पाया। बाहर जाने ही वाला था कि निशिनो ने दरवाजा खोला। जून हैरान था। उसके पास घर की चाबी कैसे? उसने निशिनो को पकड़कर पूछा, तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे? निशिनो के जवाब देने से पहले पत्नी उसके घर से निकली और उसकी तरफदारी की, लेकिन यह निशिनो का जाल था। उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था और खुद को पीड़ित दिखाया। बॉस अच्छी तरह जानता था कि जून कैसा इंसान है।
आह जून के कहने पर लाओ बाई को भी शिये पर शक हुआ। उसकी असली पहचान जांचने का फैसला किया। दोनों गाड़ी से आह जून के घर पहुंचे। वह पत्नी को ढूंढ रहा था, जबकि लाओ बाई अकेले शिये के घर गई। दरवाजा खुला देख लाओ बाई अंदर चली गई। धीरे धीरे तहखाने तक पहुंची। अचानक शिये के खोए गड्ढे में गिर गई। उसे मानसिक नियंत्रण की दवा दी गई और वह तुरंत बेहोश हो गई। तुरंत बाद आह जून भी शिये के घर आया। तहखाने में फर्श पर गिरी पत्नी को देखा और गड्ढे में बेहोश लाओ बाई को भी। वह लाओ बाई को लेकर जाना चाहता था। शिये ने हथियार लेकर बाहर आया। आह जून को पत्नी के साथ जाने को कहा, पर पत्नी ने पीछे से सुई निकाली और सीधे पति के हाथ में चुभा दी। इस तरह आह जून भी नियंत्रित हो गया। शिये जानता था कि यहां ज्यादा नहीं रह सकता। अपने नए परिवार को लेकर चल पड़ा। अगले गंतव्य की ओर बढ़ गया। उसकी योजना में कुत्ते के लिए जगह नहीं थी। उसे गोली मारने की तैयारी की, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। मुड़कर बंदूक आह जून को दे दी। उसे कुत्ते को मारने को कहा। आदेश सुनकर आह जून कुत्ते की ओर बढ़ा। अचानक मुड़ आह जून ने शिये को मार डाला। दरअसल आह जून की दवा का असर खत्म हो चुका था। शिये को पता न चले आह जून नाटक कर रहा था। शिये की असली बेटी ने यह सब देखा। हत्यारे की लाश के पास जाकर उसे कोसा। होश में आई पत्नी ने पति को गले लगाया। अब वह और नहीं रोक सकी। आह जून की बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी। इसके साथ फिल्म समाप्त हुई।